तरु पल्लव बड़े प्रसन्न हैं। सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, भेंट सजो रहे हैं। आपको लगता होगा तरु पल्लव श्रृंगार कैसे करें, तो आप ही बताइए। उषा जी, आप सबसे पहले आप ही बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ आ रही है। मैं अपना म्यूट कर रही हूँ। मैं बोली वहां से तरु पल्लव सखी रूप में है ना दीदी, तो वो लोग भी अपना श्रृंगार करेंगे सखी रूप में और फिर पहुंचेंगे रात में। इतना ही पता है। आप बताइए बीना जी। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, उसको बहुत सब श्रृंगार कर रही है, वो सब समझ में आ रहा है बस। तरु पल्लव के श्रृंगार उत्तरा जी आप बताइए। उत्तरा जी तो इतनी होशियार है नहीं। उत्तरा जी नहीं है क्या? उत्तरा जी को इतना मालूम नहीं। बोलिए। नहीं मालूम दीदी। प्रिया जी आप बोलिए। जी भाई, मुझे लगता है कि जो तरु पल्लव है, पेड़ पौधे हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों से पुष्पान्वित होंगे। खुशबू अधिक से अधिक सुंदर पुष्प जो किशोरी जी की सेवा में लगेंगे, उससे पुष्पान्वित होंगे। मुक्ते दीदी का नाम सार्थक कर दिया। बड़ी महान हस्ती थी वो, उनका नाम सार्थक कर दिया तुमने। थोड़ा और सार्थक करो। तरु पल्लव सब अपने आप को नव पल्लवित पुष्पों से सजा रहे हैं, जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं वो भी आज शोभायमान हो रहे हैं। सब में जैसी होड़ लगी हो कि हम अधिक सुंदर दिखने चाहिए, हम अधिक सुंदर दिखने चाहिए। सबको प्रतीक्षा है कि पता नहीं युगल किस पुष्प को स्पर्श कर दे, वही तरु पल्लव धन्य हो जाएंगे। एक तरु ने दूसरे तरु से कहा कि अगर तेरा पुष्प ज्वेलवर चयन करें कितना अच्छा होगा। तो वह तरु थोड़े चिढ़ाके मिजाज का था। उसने कहा कि अगर मेरा स्पर्श कर लेंगे तुझे जलन क्यों हो रही है? उसने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक जात की भाई बहन हैं, हम में से किसी का भी स्पर्श करें जलन भला किसी को क्यों होने लगी? हमारी जाति की सेवा तो राज तक पहुंची जाएगी ना। उस तरु को इस बात से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, अवश्य जुगल मेरे पुष्पों को तो चयन करेंगे ही, पर तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि मैं इतने विशाल वृक्ष के रूप में शोभायमान हो रहा हूं और तू तो कल की जन्मी हुई लता छोटी सी है। तुझे क्या स्पर्श करेंगे? मुझे करेंगे तो जिनने उनके संगी साथी हैं
सबको वह मेरे पुष्प भेंट कर सकते हैं, तेरे पास तो इतने पुष्प भी नहीं है। इस तरुण ने कहा, बहन तू ठीक कह रही है। मैं इस योगी कहा कि प्रियतम मेरे पुष्पों का चयन करें, तो मेरे पास इतने पुष्प हैं भी नहीं। बात बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अब मैं चलूं? तुझे क्या बहुत जल्दी है जाने की? ऐसे तो कोई जल्दी नहीं है। हम सोच रहे हैं अगर प्रिया प्रियतम ने मेरा स्पर्श नहीं किया तो मेरा जीवन तो सार्थक होगा ही नहीं। परंतु एक बात और है, अगर उनकी दृष्टि भी मुझ पर पड़ गई तो भी मैं उतना ही सार्थक होऊंगा जितना कि मेरे पुष्प के चयन करने से होता। फिर उस तरु ने चिढ़कर कहा, जब तू जानती है कि तेरे पुष्प वो नहीं लेंगे, कुछ कह के तो संतोष लेगी ना। अपने मन को समझा ले, दृष्टि भी पड़े ना पड़े, दिल थाम के रहना। तरु पल्लव इस प्रकार अपने आप को पुष्पान्वित सौंदर्यान्वित कर रहे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ती दिशाएं अपनी अपनी सीमाओं को त्याग कर जहां वो आएंगे वहां पहले से तैयार हो। तरु पल्लव की बात सुनकर दिशाओं ने सोचा, उनके पास तो देने को पुष्प भी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे धन्य हो सकते। पूर्व दिशा ने कहा, तुम सब धन्य होगी कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो अवश्य धन्य हूँ, क्योंकि राज तो मेरी दिशा में ही होने वाला है। तब झटपट तैयारी शुरू हो गई। दिशाएं भी सोचने लगी, हमारी सेवा किस प्रकार होगी। बड़ी चिंता मग्न दिशाएं दिख पड़ रही। अब बारी आती है गोपियों। गोपियां सोच रहे हैं, आज तो श्री कृष्ण के संग रास अवश्य होगा, पर इतनी भीड़ में मैं तो गुआना बन के ही रह जाऊंगी। इतनी भीड़ में मेरी तरफ कृपा कटाक्ष कैसे होगा, क्या करें। सखियां सोच रही हैं, छोटी छोटी सखियां सोच रही हैं, बड़ी बड़ी सखियों के संग तो रास हो जाएगा, हम अपने आप को धन्य कैसे करें। सब अपनी अपनी कल्पना में डूब उतरा रही हैं। एक सखी बड़े मीठे स्वर में कहती, मेरे पास निराशा को कोई स्थान नहीं,
हम सब सहज रूप से उनके पास चलेंगे, वह हम सबको एक बार में स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मेरी समझ में उनके आने के पूर्व ही हमें अच्छा अच्छा श्रृंगार करके तैयार रहना चाहिए। कब उनकी दृष्टि किस पर पड़ जाएगी और वो कब किसको निहाल कर देंगे, यह अभी से बताना तो बड़ा मुश्किल है। इसका निर्णय तो रासलीला होने के बाद ही हो सकेगा। गोपियां सब अपने अपने श्रृंगार में लगे हुए हैं। बाल बाल सोचते हैं आज का दिन हमारे जीवन में सबसे मनहूस दिन के जैसा आ गया है। आज रात में कन्हैया रास करेगा और हमारा तो वहां प्रवेश। एक सखा कहता है, एक काम कर, हम सब अपने घर से लहंगा फरिया ले आते हैं और सब लहंगा फरिया पहन पहन के गोपी बन जाए और फिर चल के रास में शामिल हो जाए। उदास होकर सखा कहता है, तू कन्हैया इतना घोरो मती ना जान कि तो रास में देखकर इधर तो तैयारियां हो रही हैं। छोटे छोटे पक्षी आपस में बात करते हैं कि हमारे पास तो देने को कुछ है ही नहीं। तरु लताएं तो पुष्प दे देंगी, बाल बाल और सखियां उनको सुख दे देंगी, सब उनके संग नृत्य कर लेंगे। लेकिन कैसा समय बीत रहा होगा जब वो यही सोच रही है कि हमारी कौन सी सेवा स्वीकार करके प्रियतम हमारी ओर आकर्षित होंगे। प्रियतम सबकी तैयारियां चल रही हैं। उधर प्रिया जी सोचती हैं कि आज की रात्रि तो कुछ विशेष है, मैं क्या सेवा करूंगी प्रियतम की। अनमनी सी होकर बैठ जाती। उधर से चंपक लता जी आती हैं, पूछती हैं, राधे लाडली आज अनमनी होने को कहा कारण? बोले रास में मैं प्यारे की क्या सेवा करूंगी। सखी कहती है, तू सेवा नहीं करेगी, तू रास को संचालन करेगी। अरे तू बावरी है गई है का, तेरे बिना रास को कछु अर्थ ही ना। प्रिया जी कहती, न मेरे पास ऐसो सौंदर्य है, न मेरी ऐसी कोई सामर्थ्य है, न मेरे पास कोई प्रातः काल न मेरे पास कोई सामर्थ्य, न मेरे पास ऐसो कोई जुगाड़ है। राधे
तेरे अनमना होने का तो कोई अर्थ ही नहीं। तेरे बिना कहीं रास रंग जमेगा। देख सके ये तरु वल्लरियां कितनी शोभायमान हो रही। दिशाएं अपने आप को सजा सजा कर धन्य हो रही। हमारी कौन पूछे वो बाल बाल भी लहंगा फरिया पहन पहन के तैयार हो रहे हैं। चंपक लता जी को बहुत जोर से हंसी आ जाती। कहती हैं कहा तुम्हें कहा लगे लहंगा फरिया पर बेटे ग्वाल कहा सकिए जाएंगे। वेश धारण कर बेटे कोई कछुनाए हो। अब तो श्री कृष्ण फिर उदास हो जाते हैं। बोले प्यारी जो इतनी चिंता मग्न क्यों हो रही हैं। सबको देख देख कर प्यारी को इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। धीरे से आकर पीछे से उनके नेत्र मोड़ते हैं। प्यारी उनके हाथों का स्पर्श करती हैं। उनको पता लग जाता है कि ये प्यारे ही हैं। कहती हैं चोर की भांति पीछे से कहा आयो करो। जो कहनो है जो देखनो है सामने दइयो। इसी तरह आपस में होड़ सी लगी है कि कौन कितना श्रृंगार करके प्रियतम को रिझाने के लिए रास में पहुंचेगा। एक छोटी सी सखी आकर कहती है हे राधे। लाड़ी जी पूछती कहा भयो। अरे मेरी भाभी ने तो मान कर रखी है। कहा भयो हमारे बाबा ने भाभी थी कह दियो है आज तो ये घर के बाहर ना जानो। वो माननी है कि अपने कमरे में बैठ गई है। मैं कहा करूं मोए बताओ। मोए वहां को रात में भेजना अति आवश्यक है। अगर मैंने वहां को वहां भेजने को कछु उपक्रम ना करो तो वो देह त्याग कर देगी। मेरे काजे भलो ना होएगो और तेरे काजे तो भलो होएगो ही कहाँ थे। इसी प्रकार सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी कर करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कब जल्दी समय आए कब रास का प्रारंभ हो। आगे मैं जाऊंगी ऐसी होड़ लगी है। जीवन में यह घड़ी फिर आए ना आए इसका आज पूर्ण लाभ ले ही लेना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं और उस स्थान पर आकर उसका निरीक्षण कर रही हैं। निरीक्षण करने में एक जगह उनको थोड़ी त्रुटि नजर आई। श्रृंगार कैसा होना चाहिए यहाँ की कोई परिभाषा बताए दो। इस प्रकार वृंदावन में सब तैयारी पे लगे हुए हैं। निकुंज की तैयारी का और निकुंज के साथ होने वाली लीलाओं में से
कुछ अधिक कर हम कल चर्चा करेंगे। अभी केवल प्रतीक्षा ही करने का समय। परसों अगर इस विषय पर कोई चर्चा छिड़ गई तो अपने विषय पर पुनः चर्चा करेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, हम सुनने के लिए भी तैयार हैं। दीदी एक जिज्ञासा थी। हाँ, एक जिज्ञासा है मेरा भाई। बोलिए ना। ये आज शरद पूर्णिमा है ना, तो रात को भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं, कैसे करें? हम ऐसा भगवान की सेवा इस प्रकार से करेंगे, अगर हमारे अधिक मानसिक तन्मयता होती है तो हम अपने सूक्ष्म शरीर से रास में जाकर दर्शन कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर से अपना पहुंच तो हम बैठकर प्रार्थना करें, उस रास्ता के दर्शन करने कराए, हम उसको देखने के लिए प्रेरणा लाएंगे। हमारी इच्छा पर निर्भर करते हैं, हमें रास्ता दिखा के दर्शन करता है और हम उसको दर्शन का कार्य करता है। ये हमारी स्वयं की तन्मयता का निर्माण है। और कुछ बोले तो संभव नहीं है। संभवतः आज कोई भी स्थिति ऐसे वृंदावन में नहीं हो तो रास चला जाए 2003 को हर प्रतिवर्ष वर्णन लगा किया जाता है। 2-3 में से कोई ससंग जाताओं तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है और एक या दो एक लाख करके वहां पहुंचता है। ऐसा प्रतिवर्ष हुआ करता है। इस बार क्या हुआ नहीं पता चला। अगर ऐसा विवाद के संदर्भ में विवाद के संदर्भ में अगर यह प्रश्न बैठने के साथ हुआ तो हम इस पर विशेष चर्चा शुरुआत को करें। और अपना विश्राम लगाऊं। बरसात में वाली हमारी गणना और कुछ बोल रही हूँ भाई? नहीं, बहुत अच्छा लगा। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। बंशी रहे बजाए, मोहन बंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। शरद की फैली उजियारी, शरद की फैली उजियारी। वह यमुना लहरन वारी, वह यमुना लहरन वारी।
कमल के फूल खिले हैं बारी, कमल के फूल खिले हैं बारी। सीरी ब्यार बहे हाले लेके सुगंध सुखदाय। सीरी ब्यार बहे हाले लेके सुगंध सुखदाय। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। चौतरा सोने को तट पे, चौतरा सोने को तट पे, सब वारूं गिरिधर नट पे, सब वारूं गिरिधर नट पे। चमक बीजरी पीरे पट पे, चमक बीजरी पीरे पट पे। ठाड़ो तान भरे मुरली में, प्यारी के मन भाय। ठाड़ो तान भरे मुरली में, प्यारी के मन भाय। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। बहुत रीझी श्यामा प्यारी, बहुत रीझी श्यामा प्यारी। लगी नाचन लहंगा वारी, लगी नाचन लहंगा वारी। चुनरिया उड़ फहरे वारी, चुनरिया उड़ फहरे वारी। ताल मृदंग दुंदुभी बाजे धा दिन ताकिट धाय। ताल मृदंग दुंदुभी बाजे धा दिन ताकिट धाय। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। फिरावे ओंगरिन को गति में, फिरावे ओंगरिन को गति में। नचावे आँखियन को रस में, नचावे आँखियन को रस में। बतावे भाव बहुत अंग में, बतावे भाव बहुत अंग में। रीझी रीझी मोहन ने पकड़ी, हंस हंस के लिपटाए। रीझी रीझी मोहन ने पकड़ी, हंस हंस के लिपटाए। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। बंशी रहे बजाए, मोहन बंशी रहे बजाए। रासेश्वरी राधिका नाचे, मोहन बंशी रहे बजाए। बोल रसिया रासेश्वरी